बेबी 2023 एक दिल छू लेने वाली तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो बचपन के दोस्तों आनंद और वैष्णवी की कहानी पर आधारित है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। वैष्णवी और आनंद पड़ोसी और हाई स्कूल के छात्र हैं जो हैदराबाद की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं। आनंद का अपनी माँ के साथ रिश्ता खराब है क्योंकि वो गूंगी और बहरी है, हालांकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वैष्णवी को आनंद से प्यार है, लेकिन वो उसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि एक दिन वो उनके शिक्षक के सामने खड़ी नहीं हो जाती। आनंद उसकी भावनाओं का जवाब देता है और अंततः वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। 3 साल बाद वैष्णवी एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेती है, जबकि आनंद खराब ग्रेड के कारण कॉलेज छोड़ देता है। वह जीवन यापन के लिए ऑटो चलाना शुरू कर देता है। आनंद वैष्णवी के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपनी ऑटो गिरवी रख देता है, हालांकि उसे ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। इस बीच वैष्णवी को अपनी कॉलेज के धनी आधुनिक छात्रों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। वह सहपाठियों विराज और सीता से मित्रता करती है और उनके सामाजिक दायरे में एकीकृत होने की पूरी कोशिश करती है। विराज वैष्णवी की ओर आकर्षित होता है, जो इस तथ्य को छुपाती है कि वह आनंद के साथ रिश्ते में है। अपने नए दोस्तों की चकाचौंध और ग्लैमरस जिंदगी से मोहित और आनंद के बढ़ते अपमानजनक और नियंत्रणकारी रवैये से नाराज होकर वैष्णवी आनंद से भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है और विराज के करीब हो जाती है। विराज वैष्णवी को एक नया आईफोन गिफ्ट करता है, जिससे उसके और आनंद के बीच बहस हो जाती है। सीता वैष्णवी से ईर्ष्या करने लगती है क्योंकि उसका मानना है कि वैष्णवी निम्न वर्ग से है और विराज के ध्यान की हकदार नहीं है। विराज की जन्मदिन की पार्टी में वैष्णवी तब उलझन में पड़ जाती है जब आनंद उससे माफी मांगते हुए कई वॉइसमेल छोड़ता है और विराज उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। नशे की हालत में और आनंद से नाराज होकर वह विराज को किस करने से पहले आनंद को मैसेज करती है कि वो उससे प्यार करती है, जो परिसर के CCTV में कैद हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन विराज उसका पीछा करना जारी रखता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। वैष्णवी गुस्से में आकर विराज को मना कर देती है। इससे नाराज होकर विराज धमकी देता है कि वो उनकी किसिंग वीडियो सबको दिखा देगा। सीता इस मौके का फायदा उठाकर विराज और वैष्णवी के बीच गलतफहमियां बढ़ा देती है। विराज वैष्णवी से कहता है, अगर तुम मेरे साथ संबंध बना लो तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। वैष्णवी मान जाती है। दूसरी ओर सीता हर्ष को वैष्णवी की किसिंग वीडियो दिखा देती है। गुस्से में हर्ष आनंद से कहता है वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और वो वीडियो आनंद को दिखा देता है। ये कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। सीता ने हर्ष को वीडियो दिखाकर एक और चाल चली है। हर्ष का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि उसे लग रहा है कि वैष्णवी उसे धोखा दे रही है। अब देखना ये है कि आनंद इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देता है। आनंद को वैष्णवी और विराज के बीच चल रही हर बात का पता चल जाता है और गुस्से में वो वैष्णवी को उसकी नींद में ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस बीच सीता विराज को बताती है कि वैष्णवी का 10वीं कक्षा से एक प्रेमी है। जब दोनों पुरुषों द्वारा सार्वजनिक रूप से सामना किया जाता है तो अपराध बोध से ग्रस्त वैष्णवी आत्महत्या का प्रयास करती है। आनंद और विराज दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। वैष्णवी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसकी हालत में सुधार होता है। आनंद को एहसास होता है कि उसने अपनी मां के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया है और वो उससे माफी मांगने का फैसला करता है, लेकिन उसी रात उसकी मां का निधन हो जाता है, जिससे वो अवसाद में चला जाता है। अपने पिता की सलाह पर वैष्णवी भावनात्मक रूप से परेशान आनंद को ट्रेन स्टेशन पर शराब पीते हुए पाती है। उपसंहार में आनंद एक यात्री को उठाते समय वैष्णवी की बारात में आता है। जैसे ही वैष्णवी और उसका पति उसके घर से निकलने वाले होते हैं, वह और आनंद एक दूसरे को देखते हैं, इससे पहले कि वह आंसुओं में डूबा हुआ चला जाए। फिल्म आनंद की भावनात्मक स्थिति और उसके ऑटो में छोटी वैष्णवी की तस्वीर के साथ समाप्त होती है, जो दिखाती है कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों और नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। और इस तरह ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी तरह की मूवी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।